भी हैं लेने, लेकिन थोड़े ठंडे ठंडे थे, है ना। हाँ, आ रहे हैं, कर रहे हैं, सीजन है, होली आ रही है, पैसा कमाना है, महाराज आ जाएंगे, बड़े महाराज, खर्चे कौन करेगा, है ना, और हाई फाई महाराज। लेकिन जहाँ जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ हाई फाई नहीं, मैं तो छोटी छोटी जगह में अभी वाई फाई बन जाता हूँ। नहीं जाने क्यों घबराते हैं लोग कि पुलक सागर ला रहे तो बोले सफ़ेद हाथी बांधना है, ये आगे अर्थूना है, बोले पुलक सागर का खर्चा तो दिन का 50,000। मैंने कहा भगवान जाने कौन से होटल में मुझे रोकोगे, है कौन सा 5 स्टार भोजन करा रहे कि 50,000 खर्चा है। हम तो वो संत हैं कि खर्चा क्या है, जमीन बिछाना और आसमान ओढ़ना, ये हमारा खर्चा हुआ करता है। अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटाना, ये हमारा खर्चा हुआ करता है। और 2 गज जगह में सो जाना, ये हमारा खर्चा हुआ करता है। लेकिन लोग ऐसा माहौल बना देते हैं। यहाँ इस गांव में पहली बार आया हूँ मैं, कि पहले भी आया हूँ? पहले आया होता तो इतना फिर लफड़ा काहे को होता। पहली बार का ही सब लफड़ा है, और 40 घर। लेकिन आज तुम्हारा जोश देख के लगा कि तुमने तो भीलूड़ा को भी पीट के रख दिया। ये भीलूड़ा वाला ही ताली बजा रहा है। 80 घर में इतने लोग नहीं जितने 40 घर में यहाँ लोग हैं। नहीं, ये यहीं के हैं या बाहर से बुलाए गए? जनसंख्या अच्छी है, 40 घर में भी जोश है पूरा, है ना? और धर्म नगरी कहा जाता है, 1 नहीं 2 नहीं, सुना है 8 महाराज माता जी यहाँ से हैं। हमने भी सोचा चलो कोई 9वां मिले तो अपन भी चलें, लेकिन अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे दादाजी ऐसे लग रहे हैं जैसे भट्टारक बैठे हो, है ना। तुम ही चलो यार, कोई तो चलो साथ में। लोग बोले हम नारियल चढ़ाएंगे, उनका रियल चढ़ा दो। नारियल चढ़ा के क्या करोगे? तो बहुत भक्ति, बहुत जोश, जगह जगह पूरा गांव स्वागत में खड़ा। और हम भी जानते हैं कि तुम्हारा धंधा है और हमारा मंदा है ना। लेकिन और ऐसे नहीं है, वो कल का थोड़ा इंजेक्शन हैवी पड़ गया है तो ये सब तैयार हुए, नहीं थे तो कह रहे थे आएंगे और निकल जाएंगे महाराज। कल का जो डोज पड़ा ना कि नहीं रुक रहे तुम्हारे यहाँ हम, तो इनने कहा यार अब तो इज्जत का सवाल है, नहीं तो 8 महाराजों को क्या मुंह दिखाएंगे कि पुलक सागर को रोका नहीं। ये उसका जोश है, हकीकत अपन को सब मालूम है। ऐसे तुम लोग ऐसे उमड़ते नहीं हो, बहुत स्टाइल से निकालना पड़ता है ना। तो समय बहुत कीमती है, मूल्यवान है। जो समय हाथ से निकल गया दोबारा वह समय लौटने वाला नहीं। धार देते रहो जीवन में। एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया और लकड़ी काट के उसने एक दिन में 50 लकड़ी काटी 1 घंटे में। दूसरे दिन गया 40 लकड़ी काटी 1 घंटे। तीसरे दिन गया 30 लकड़ी काटी। एक दिन 20 काटी, एक दिन 10 काटी, एक दिन 1 घंटे में 1 ही लकड़ी काट पाया। समय उतना ही लगा, टाइम उतना ही लगा, लकड़ियों की संख्या कम होती गई। उतना ही वक्त, वही ताकत। और जैसे जैसे लकड़ी काटे ताकत बढ़ती जाए, लेकिन लकड़ियों की संख्या कम होती है। बड़ा परेशान हो गया।
कि ताकत डबल लग रही है, समय उतना ही है, लकड़ी कम कट रही। समझ में आ रहा? तो मैंने भी चीतरी में यही सोचा कि ताकत उतनी लगना, मेहनत उतनी लगना, लकड़ी कम हो तो मतलब क्या है काम करने से। तो लकड़ी कम होती गई, कम होती गई। उसे पूछा किसी संत से कि मेरी लकड़ी कम क्यों हो रही है? समय उतना ही लग रहा है, ताकत डबल हो रही है, लकड़ी कम कट रही है। संत ने कहा, गया साधु के पास कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संत ने कहा कि तू करता क्या है? बोले रोज उसी टाइम पे जंगल जाता हूं, लकड़ी काटता हूं, पर डे लकड़ी काटता हूं, लेकिन लकड़ी कम हो रही है। संत ने कहा तू लकड़ी रोज काट रहा है, मेहनत डबल कर रहा है, लकड़ी इसलिए नहीं कट रही है कि तू रोज कुल्हाड़ी में धार बनाता है या नहीं बनाता है। बोले नहीं, जब कुल्हाड़ी खरीदी थी तभी धार बनाई थी, उसके बाद धार नहीं बनाई। मान्यवर एक बात याद रखना, यदि समय उतना लगे और ताकत ज़्यादा लगे और लकड़ी ना कटे तो समय की गलती नहीं और लकड़ी की गलती नहीं, गलती उस लकड़हारे की है जो उसमें धार नहीं दिया करता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी का समय कम बचा है, ज्यों ज्यों बुढ़ापा आएगा ताकत ज़्यादा लगेगी। अरे अपनी जिंदगी की आस्था की कुल्हाड़ी में धार देते रहो, वरना मेहनत तुम्हारी बेकार। तो मैं तुम्हारी चीतरी में आया हूं इन कुल्हाड़ियों में धार बनाने, ध्यान रखना। ये कम हो जाएंगे तो कम होते जाएंगे लोग, ध्यान रखना है। धार बनाते रहो, और एक दिन धार नहीं, रोज धार बनना चाहिए। जो लकड़हारा डेली धार नहीं बनाएगा उसकी मेहनत ज्यादा होगी, फल कम प्राप्त होगा। तो रोज धार बनाना है तो घर से निकल के रोज स्नान करके भगवान पे जल धारा छोड़ दो, जिंदगी में धार अपने आप बनते जाए। धार छोड़ो, धारा छोड़ो, जल धारा छोड़ो, शांति धारा छोड़ो, तब जाकर जिंदगी में धार बना करती है। रोज धार बनाओ, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। कम मेहनत में ज्यादा फल मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं धरती पर जो मेहनत बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत कम करते हैं और फल ज्यादा मिलता है। 1 घंटे दुकान में बैठेंगे, पूरे दिन का कमा के ले आते हैं। तो कई ऐसे हैं कि सुबह से शाम भी बैठे हैं तो ग्राहक तो नहीं आ रहा, बैठ के मक्खी उड़ा रहे हैं, ध्यान रखना। एक भी ग्राहक नहीं आया, ध्यान रखना, निवेदन है आपसे। कुछ ऐसे हैं थोड़ी मेहनत में थोड़ा फल पाते हैं, कुछ ऐसे हैं कम मेहनत में ज्यादा फल पाते हैं। जब आदमी पैदा होता है ना तो कुछ लेके नहीं आता है, अपनी तकदीर और अपना पुण्य लेकर आता है। कौन है वो लोग जिनको मेहनत बहुत करना पड़ती है और फल कम मिलता है? और कौन है वो लोग जिनको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है? जब कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, एक कुत्ता भी सड़क पे देखना, एक दिन भर नालियों में लौटता है, लोगों की मार खाता है, डंडे खाता है, दुत्कारा जाता है, मुश्किल से उसका पेट भरता है शाम तक, ध्यान रखना। और एक कुत्ता वो होता है जो मर्सिडीज में जीभ निकाल के बैठता है, एसी में चलता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन किया करता है। वह भी कुत्ता है और वह भी कुत्ता है, ध्यान रखना। कुत्ते कुत्ते में कोई फर्क नहीं हुआ करता है। एक वह है जिसे का मालिक बड़े प्यार से गाय को पालता है, और एक वह गाय होती है जो यहां वहां घूमती है, मुश्किल से उसका पेट भर पाता है। ऐसा क्यों? ध्यान रखना। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, जब भी कोई प्राणी इस संसार में जन्म लेता है, मेरा मूड नहीं था प्रवचन का, लेकिन तुम्हें देख के बन गया मेरा मूड, ध्यान। नहीं तो मैं सोचा था कि बस आशीर्वाद दे के अपन हो गया काम, थक गए। जब आदमी पैदा होता है ना तो
दो चीज लेकर आता है, एक मेहनत और एक अपनी किस्मत। ध्यान रख, दो चीज लेकर आता है। जिस आदमी के जीवन में 70% पुण्य होता है किस्मत में, उसे 30% में लाभ मिलता है। ध्यान रखना। और जिस आदमी की किस्मत में पुण्य कम होता है, वो 70% मेहनत करता है, तब जाके 10% उसको लाभ हुआ करता है। ध्यान रखना है, यदि आपकी जिंदगी में 90% पुण्य है तो मेहनत कितनी करना है आपको? 10%। ध्यान रखिए। और यदि आपकी जीवन में यदि 10% पुण्य है तो मेहनत कितनी करना है? 90% मेहनत करना है, तब तुमको लाभ की प्राप्ति होगी। एक बार याद रखो छेत्री वालों, यदि जैन कुल में पैदा हुए हो तो 80% पुण्य तो हम लेकर ही आते हैं। ध्यान रखना है। इस जीवन में हमें केवल 20% पुण्य करना है, 20% मेहनत करना है। जैन आदमी कितना भी गरीब हो जाए, भीख नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांग सकता है, मेहनत कर लेगा, मजदूरी कर लेगा। वो मेहनत मजदूरी भी -0%। बाकी तो सब सेठ, जितने जैन है वो सब सेठ ही हुआ कर। भगवान महावीर ने कहा है, ध्यान रखना, खेती मत करो, उसमें हिंसा होती है। खेती मत करो, उसमें हिंसा होती है। नौकरी मत करो, गुलामी होती है। ध्यान रख, किसी की नौकरी नहीं करने का। भगवान महावीर ने कहा कि नौकरी करो तो ऐसी करना, IAS और IPS ऑफिसर बनना, चिटर पुटर नौकर होकर मत बन जाना सरकारी। ध्यान रखना। या फिर आदमी को व्यापार करना चाहिए। हम व्यापारी समाज हुआ करते हैं। ध्यान रखना, व्यापार हमें शोभा। आज नौकरी से घर बिखर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, ज्वलंत समस्या है। आज गांव-गांव में मैं जाता हूं, युवा नहीं दिखाई देते हैं। एक उदयपुर के पास भिंडर गांव है, बूढ़ा हो गया वो गांव, एक भी युवा नहीं है वहां। ध्यान रखना, ऐसे चश्मा और लेंस लेके देखना पड़ता है कि एक आध युवा है या नहीं है। सारे बूढ़े हैं। जैसे जापान बूढ़ा हो गया, वैसे ही अब गांव भी हमारे बूढ़े होते चले जा रहे हैं। या तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाते हैं वहीं जॉब लग जाता है और वहीं पढ़ाई करने लगते हैं। और बुढ़ापे में माँ बाप यहाँ गांव में अकेले रहा करते हैं। ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये परिवारों को छीना किसने है? ये बच्चों को छीना हमसे किसने है? ये बेटों को हमसे दूर किसने किया है? गांव में आते हैं, शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जॉब करते हैं, पत्नी को साथ ले जाते। यहां माँ बाप अकेले। भिंडर में वो स्थिति है कि 10 परिवार ऐसे हैं जहां पर बूढ़े हो गए माँ बाप, उनको रोटी बनाना भी नहीं आता, हाथ पैर नहीं चलते। समाज ने भोजनालय की व्यवस्था की है सामूहिक, कि यहां से टिफिन ले जाओ और घर में भोजन करो। ये दशा गांवों की हो रही है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव की लड़की गांव में शादी नहीं करना चाहती है, वह अहमदाबाद जाना चाहती है, कोई बंबई जाना चाहती है, कोई जयपुर जाना चाहती है। मेरे भाई, जो सुकून गांव में मिला करता है वो सुकून शहरों में प्राप्त नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना है मान्यवर। गांवों को मत उजड़ने दो, गांव बसाओ। मान्यवर, आपसे निवेदन है, गांव और शहर में इतना अंतर है कि गांव में मकान दूर दूर होते हैं लेकिन मन पास पास होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं लेकिन मन बड़े दूर दूर हुआ कर दे। कोई किसी को पहचानता नहीं है शहरों में। क्या करोगी बेटियों, क्या करोगी शहरों में जाकर? ये बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े बिल्डिंग और फ्लैट मत देखना, सारे के सारे बैंक के लोन में है। ध्यान रखना, उनके बाप का कुछ नहीं है। ध्यान रखिए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम।
सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर।